बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम की मकबूल बाबरकत व नादर किताब अत्तफ़क्कुर वल एतिबार फ़ी फ़ज़्ल अस्सलात वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबीय्यिल मुख्तार का मुख्तसर तारफ़ पेश करते हैं। दुरूद व सलाम पढ़ने के फ़ज़ाइल में ये फ़जीलत क्या कम है कि दुरूद व सलाम पढ़ने वाले का नाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया जाता है। दुरूद व सलाम के मौजू पर बेशुमार किताबें तहरीर हुई, हो रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ख़ुसूसी कबूलियत का शर्फ़ हासिल हुआ, होने के बाद उन्हें लाफ़ानी शोहरत भी हासिल हुई। इन्हीं में एक किताब तफ़क्कुर वल एतिबार है, जिसके मुसन्निफ़ मराकश के वली कामिल हज़ूरी बुज़ुर्ग हज़रत सैयदी अहमद बिन साबित अल-मग़रिबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ये वो अज़ीम और बाबरकत किताब है कि जिसके पढ़ने वाले को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत का वादा अता फ़रमाया है। हज़रत सैयदी अहमद बिन साबित अल-मग़रिबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त की कसम, दुरूद व सलाम की इस किताब को पढ़ने वाले के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत अता फ़रमाई है कि उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा और वो आग के अज़ाब से महफूज रहेगा। हज़रत सैयदी अहमद बिन साबित फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की किताब लिखूँ, तमाम मखलूक़ात की अनवा के बराबर जो मेरी अक़ल ने गौर व फ़िक्र से हासिल किया, उस तादाद के बराबर जिनके अंदर मैंने गौर व फ़िक्र किया, ताकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने और गौर व फ़िक्र करने की फ़जीलत मेरे लिए सही हो जाए। जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक घड़ी गौर व फ़िक्र करना एक साल की इबादत से अफजल है। इसलिए मैंने किताब का नाम अत्तफ़क्कुर वल एतिबार रखा। फिर अल्लाह करीम ने मुझ पर इल्हाम किया और ऐसा काम करने की मुझे तौफ़ीक बख्शी, मेरी अक़ल व फ़हम को वुसअत दी और मेरी अक़ल ने जितनी अनवा और तादाद को पाया, उनके मुताबिक मैंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के मुतल्लिक़ किताब लिख दी। हज़रत सैयदी अहमद बिन साबित अल-मग़रिबी फरमाते हैं और अपनी एक ख्वाब का जिक्र करते हुए आप फरमाते हैं कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत फ़रमाएँ। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं जिस वक्त दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो कि आप ख़ुद समाअत फरमाते हैं? तो हजूर ने फरमाया कि मैं सुनता हूँ और तेरी मजलिस में मुकर्रब फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। फिर मैंने अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी ज़मानत दें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तू मेरी ज़मानत में है। तो फिर मैंने अर्ज़ किया कि आप मेरे दोस्तों की भी ज़मानत दें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे दोस्तों की भी ज़मानत देता हूँ। फिर मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरे फ़लाँ दोस्त के मुतल्लिक़ मुझे बताएँ। जिस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सालिहीन में से है। फिर मैंने अपने शेख के मुतल्लिक़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औलिया अल्लाह में से हैं। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये चाहता हूँ कि आप हर उस शख्स के बारे में ज़मानत दें जो इस किताब को, जो मैंने आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के मुतल्लिक़ मुरतब की है को पढ़ेगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस किताब के कारी को भी ज़मानत देता हूँ जो मुझ पर इस तरह दुरूद पाक पढ़ेगा। हसूल बरकत के लिए हम इस किताब की तरतीब वार क़िरात का शर्फ़ हासिल करेंगे जो कई क्लिप्स पर मुश्तमिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तसलसल और कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।